दाहिने हाथ को जोर लगाने वाले मुश्किल या कठिन कामों के लिए रखा गया था। बाएं हाथ को कोमल सौम्य कार्यों के लिए रखा गया था। ये एक योगिक सिद्धांत है कि आप ताकत लगाने वाले काम के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बाईं ओर को दिल को संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, जो कोई छोटी बात नहीं है। सदगुरु, मैंने देखा है कि भारत में बाएं हाथ के खिलाफ एक तरह का पूर्वाग्रह है। ऐसा लगता है कि इसे एक तरह से हीन माना जाता है और इसके इस्तेमाल को दबाया जाता है। मैं जानना चाहूंगी कि इसका मूल कारण क्या है और इसके अलावा मुझे पता है कि बायां हाथ मस्तिष्क के दाएं हिस्से से जुड़ा है, जो समग्र सोच और सहज ज्ञान और इस तरह की गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। बाएं हाथ का दमन करने और मस्तिष्क के दाएं हिस्से के कामकाज का क्या संबंध है? ये बाएं हाथ का दमन करने की बात नहीं है। अलग अलग हाथों के अलग अलग उपयोग हैं। सभी भारतीय अपना सिर नीचे झुका रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं इसके बारे में बात करूं। और अतीत में बहुत शक्तिशाली कीटाणुनाशक मौजूद नहीं थे, तो बाएं हाथ को एक खास तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। इतना ही नहीं, दाहिने हाथ को ताकत लगाने वाले मुश्किल या कठिन कामों के लिए रखा गया था। बाएं हाथ को कोमल सौम्य कार्यों के लिए रखा गया था। ये कोई सांस्कृतिक चीज नहीं है। वैसे समय के साथ ये एक सांस्कृतिक चीज बन गई है। But it is a yogic principle that you do not use your left hand for doing hard things. लेकिन ये एक योगिक सिद्धांत है कि आप अपने बाएं हाथ को कठिन काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप आपका दिल बाईं ओर है या दाईं ओर है। बाईं आपकी बाईं तरफ है। बहुत कम ऐसे हैं जिनका दिल दाईं ओर होता है। आप उनमें से एक नहीं हैं। दिल का संचालन बाईं ओर होने के कारण अगर आप बाएं हाथ वाले हैं, अगर आप अपने बाएं हाथ का उपयोग अधिक कठिन, शारीरिक रूप से कठिन कार्यों के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा एक शोध है जो दर्शाता है कि बाएं हाथ वाले लोग दाहिने हाथ वाले लोगों की तुलना में औसतन 7 साल कम जीते हैं, क्योंकि बाईं ओर को दिल को संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, जो कोई छोटी बात नहीं है। तो बाएं हाथ को जोर लगाने वाला काम नहीं करना चाहिए। आपको ताकत और संतुलन के मामले में दोनों को संतुलित करना होगा, लेकिन सामान्य इस्तेमाल में उन सब कामों के लिए दाहिने हाथ का उपयोग करना सबसे अच्छा है जिसमें खास शारीरिक कठिनाई या ताकत शामिल होती है। आप बाएं हाथ का उपयोग एक हल्के तरीके से करते हैं। इस संस्कृति में अधिकांश कार्यों में जिनमें संतुलन की आवश्यकता होती है, उनमें दोनों हाथों का उपयोग करना होता है। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, तो भारत में कोई भी इस तरह से अपना हाथ नहीं बढ़ाता। यह हमेशा ऐसे होता है। आपको दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं, तो आप इस तरह नहीं देते, आप उसे अपने दोनों हाथों से देते हैं। तो जिस किसी चीज में संतुलन की आवश्यकता होती है, आप अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसमें शारीरिक रूप से कठिन कार्य की जरूरत होती है, आप सीधे हाथ का उपयोग करते हैं। कुछ दूसरे कार्यों के लिए आप बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी समझ है जो शरीर को एक खास तरीके से देखकर आई है। अगर आप अपने बाएं हाथ का उपयोग करते हैं, तो आपका बायां या दाहिना मस्तिष्क सक्रिय नहीं होता। नहीं, ये वैसे काम नहीं करता, वरना सभी बाएं हाथ वालों का मस्तिष्क अपने उफान पर होता।
जरूरी नहीं कि वैसा हो। ऊर्जा की दृष्टि से अगर आपका बायां हिस्सा अधिक सक्रिय है तो संभव है कि आपके मस्तिष्क का सहज ज्ञान आयाम सक्रिय हो जाए। ऐसा नहीं कि यह असंभव है, हम जानते हैं, और हमारे पास बाईं ओर के लिए बहुत सारी साधनाएं हैं। अगर आप देवी मंदिर गए हैं तो सब कुछ बाईं ओर है, क्योंकि आपके भीतर ये ईडा है, ये पिंगला है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। स्त्रैण को एक खास तरीके से संभाला जाना चाहिए और पौरुष को बहुत अलग तरीके से, क्योंकि पुरुष और स्त्री के मुख्य लक्षण मूल रूप से अलग हैं। ये इसका सवाल नहीं है कि ये, देखिए, लोगों के लिए सोचना बहुत अपरिपक्व है कि कौन सा बेहतर है। एक अपरिपक्व मन ही ये सोच सकता है कि कौन सा श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता का सवाल नहीं है, ये एक अंतर है। अगर आप अंतर को नहीं पहचानते तो आप जीवन के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे। अगर आप हर चीज को बराबर करने की कोशिश करते हैं तो जीवन के बारे में पूरी संवेदनशीलता चली जाएगी। आपको अंतर को पहचानना होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ये अंतर एक भेदभाव की प्रक्रिया का रूप ले ले। अंतर अंतर होते हैं, इनकी प्रकृति भेदभाव की नहीं है। अभी पुरुषों को इस कुंड में जाने की अनुमति नहीं है, यह भेदभाव है, ये बस एक अंतर है। तो दाएं और बाएं को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से श्रेष्ठ है, वो अलग हैं और उन्हें अलग तरीकों से काम में लिया जाना चाहिए।